तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आज अंधेरा इतना घना है कि जिंदगी को थामने वाले हाथ भी नहीं सूझते हैं, और मौत की चित्कार इतनी तीखी है कि आत्मा के कान भी उसे सुन नहीं पाते हैं। आज हुकूमतों की सफेदी के पीछे वो अंधेरा छुप नहीं पा रहा है जिस तरफ इस मुल्क का मुस्तकबिल जा रहा है, इस भारत का भविष्य जा रहा है। उनके झगड़े अपरंपार हैं, जिसके चक्की में डार्क आवर में 100 घंटे के अंदर 83 जिंदगियां पिस जाती हैं। हुकूमतें उजाले की बात करती हैं, लेकिन उनका दिल गाता है अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। इस अंधेरे कालखंड में हम सबसे पहले आपको गोवा ले चलते हैं। देश का सबसे संपन्न राज्य, सबसे खुले विचारों का राज्य, अपनी मस्ती में जीने वाला राज्य। उस गोवा सरकार के पास भी फेफड़े होंगे, लेकिन उनमें संवेदना का ऑक्सीजन नहीं जाता। वो उनकी आपसी लड़ाई में खप जाता है, और इस चक्कर में गोवा अस्पताल में रात के अंधेरे में यानी डार्क आवर में 83 जान चली गई, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। वो भी लगातार 5 रातें, हर रात के डार्क आवर में। 11 मई को 26, 12 मई को 20, 13 तारीख को 15 और 14 मई को 13 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बीती रात 8 और लोगों की जान चली गई। सभी मौतें डार्क आवर यानी रात के 1 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे के दौरान हुई। गोवा की तड़क भड़क आज डार्क आवर में दम तोड़ रही है। रात 1 AM to 6 AM इस टाइम के बीच में ये इनको डार्क आवर्स बोलते हैं। ये यहाँ के न्यूज़पेपर भी बोल रहे हैं कि इनको डार्क आवर्स बोलते हैं। 1 to 6 के बीच में ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई का फ्लक्चुएशन उधर होता है। एक नया नैरेटिव वो लाना चाहते हैं कि वो लोग रात में मर रहे हैं, पर इनका मतलब ऑक्सीजन की वजह से नहीं। ये नया नैरेटिव गवर्नमेंट लाने का सोच रहा है, पर इवेंचुअली ये दिस इज कोर्ट मॉनिटर्ड। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे में बोलचाल बंद है। वो दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री ने हाई कोर्ट से दखल की अपील की है। सावंत ने कहा कि मिसमैनेजमेंट के कारण लोगों की मौत हुई, तो राणे बोले सीएम को कुछ पता ही नहीं है। गोवा मेडिकल कॉलेज का दौरा दोनों नेताओं ने अलग अलग किया। राणे गोवा के पूर्व सीएम प्रताप सिंह राणे के बेटे हैं। सीएम और हेल्थ मिनिस्टर के झगड़े में कोरोना के मारे लोगों का दम फूल रहा है। सियासत का स्याह चेहरा ऐसा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी के पुराने वाले हैं और स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी में 4 साल के नए नवेले हैं। दोनों में कोई एक दूसरे के सुनता नहीं है, और दिल्ली में बैठे उनके नेता पता नहीं क्या सुनते हैं। सुनते भी हैं तो फिर जानबूझकर शायद अनजान बन जाते हैं, क्योंकि इसी में पार्टी की भलाई है। सत्ता में बने रहना ही राजधर्म है। गोवा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के अहम की लड़ाई में पता नहीं किसकी जीत होगी, लेकिन हार तो सिर्फ इंसानियत की है, रिश्तों की है। किसी ने अपने पिता को खोया तो किसी ने अपनी माँ को। गोवा की 2 बहनें अनाथ हो गई हैं, जिनके माता पिता अस्पताल में थे। रिश्ते टूट रहे हैं, छूट रहे हैं, घर और परिवार बिखर रहा है। 14 लाख की आबादी वाले गोवा में कोविड से लोगों के दम तोड़ने का अंतहीन सिलसिला जारी है। दिल्ली की सत्ता मौन है, और तब तक गोवा में चुपचाप मौत का मातम देखते और सुनते रही। कशी परिस्थिती आहे या मॉडर्न चालल्याची खंय तुमका सरकाराक दया येणार आहे? अरे हाँ, सुनने से यानी नेताओं के सुनने से याद आया कि आजकल पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की बातें सुनी और सुनाई जा रही हैं। सत्ता में बैठे लोग और उनसे जुड़े संगठन देशवासियों को सलाह दे रहे हैं कि आप पॉजिटिव बने रहिए। पॉजिटिव बने रहोगे तो फिर कोरोना से जंग जीत जाओगे। लेकिन आखिर इनसे कौन कहे कि जिसके घर आंगन में, दालान में, खेत खलिहान में किसी की लाश पड़ी हो, या फिर जिसने ऑक्सीजन की एक सांस के लिए संघर्ष किया हो, उससे ऐसा कहना और करना तो बेमानी है। अस्पताल की आस में उसके किसी अपने ने गोद में ही दम तोड़ दिया हो, वो भला पॉजिटिव कैसे रह सकता है? पॉजिटिव अनलिमिटेड के इस अभियान के आखिर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी जुड़े। सरल भाषा में रखी है।
एक कठिन समय है, अपने लोग चले गए, उनको ऐसे असमय चले जाना नहीं था, और जो चले गए वो तो एक तरह से मुक्त हो गए। उनको इस परिस्थिति का सामना अब नहीं करना है, हमको करना है। पीछे हम लोग हैं, हमको अपने आप को और अपने सबको सुरक्षित रखना है। जिंदगी से बेइंतहा प्यार था उसे, हर एक सांस में जीने की आस थी, आंखों भर आकाश और बाहों भर संसार जैसी थी उसकी जिंदगी। पॉजिटिविटी की डोर थामे वो अस्पताल में कोरोना से जूझती रही, लेकिन 2 दिनों पहले वो जिंदगी की ये जंग हार गई। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड ये जुमला कुछ ऐसा ही है कि जैसे भूख से तड़पते इंसान को आप जीडीपी का आंकड़ा दिखाकर ये समझाएं कि देखो तुम पहले से अमीर हो गए हो। एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरते इंसान और इस इंसान को अपनी आंखों के सामने खोने वाले लोगों को पॉजिटिविटी अनलिमिटेड का ज्ञान देना एक बेरहम विलासिता है, लेकिन विलासिता का कोरोना से कोई नाता नहीं होता। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ज्ञान आया कि डार्क चॉकलेट खाइए क्योंकि इससे तनाव कम होता है। फ्रांस के किंग लुई 16वें की बीवी की तरह जिसने कहा था कि लोगों को रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते। मत भूलिएगा कि देश के ही स्वास्थ्य मंत्री ने 7 मार्च को गो कोरोना, कोरोना गो का ऐलान कर दिया था। I personally feel that COVID, if all of us remain together and if we have the right, I think that the country has the right approach. COVID is already on its way out. पूरे कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम करने वाले हर्षवर्धन की मटर छीलने वाली तस्वीर आई या डार्क चॉकलेट खाने वाली नसीहत। डार्क चॉकलेट मीठा होता है, टेस्टी होता है, लेकिन लोगों की जिंदगी आज जैसी डार्क हो गई है उसमें सब कुछ डरावना है। इस डर का एहसास तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को भी है और केंद्र में उसकी सरकार को भी। 7 सालों में पहली बार मोदी सरकार जनता के कटघरे में है। सरकार को फिक्र है अपनी छवि की। सभी मंत्रियों को मोदी सरकार के काम को हाईलाइट करने को कहा गया है। सोशल मीडिया में ऐसी कहानियां शेयर की जा रही हैं कि जिससे सरकार की इमेज चमके। वैक्सीन लगाने की मारामारी मची है। देशवासी पूछ रहे हैं टीका लगाने के लिए मेरा नंबर कब आएगा। बिल्कुल नहीं लगा रहा, उनको बोलता है और 4 दिन नहीं और नहीं लगेगा। एपीएल वाले लोग को नहीं लग रहा है तो कोई लगा भी नहीं रहे, और हम लोग पुलिस ग्राउंड में भी गए थे तो वहाँ पे भी हमें मना कर दिया। टीके को लेकर देश में भारी कंफ्यूजन है। सरकार कहती है वैक्सीन ही बचाव है, पर उसका तो अकाल है। कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगाने के 12 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगेगा। अब पहले 6 हफ्ते बाद ही दूसरा डोज लगाने का नियम था। वैक्सीन को लेकर तारीख पर तारीख मिल रही है लोगों को। कोरोना की दूसरी लहर हजारों जिंदगियां छीन चुकी है। हर तरफ दर्द है, पीड़ा है, बेबसी है और अपनों को ना बचा पाने की लाचारी भी। ऐसे में पूछा जा रहा है कि जब कोरोना का सेकेंड वेव दस्तक दे रहा था तो सरकार क्यों बेखबर थी। इसकी काट में पीएम नरेंद्र मोदी का इसी साल के 17 मार्च के भाषण का हवाला दिया जा रहा है। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं जिस दर्द से देश गुजर रहा है वही दर्द मैं भी महसूस करता हूं, लेकिन उनकी ही पार्टी बीजेपी के एक नेता को लोगों की जिंदगी से बढ़कर कोरोना के जीने के अधिकार की चिंता है। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा रहा है बीजेपी का। 20 करोड़ तो पार्टी के मेंबर हैं। पार्टी के कितने लोगों को आपने देखा मदद करते हुए, कोरोना के दर्द से कराहते लोगों के लिए जूझते हुए, लड़खड़ाती उम्मीदों को डोर थमाते हुए। यहाँ तो फिक्र बस अपने और अपनों की राजनीति की है। कोरोना के दर्द से उपजे गुस्से से अपने को बचा लेने की जद्दोजहद है। बड़े से छोटे नेता इस लाइन में लगे हैं। 8 महीने बाद यूपी में चुनाव है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया। जनता कहीं बगावत न कर दे
इस डर से नेता चिट्ठी पत्री के गेम में लगे हैं। बीजेपी के दर्जन भर सांसद और विधायक इस लिस्ट में हैं। मोदी सरकार में मंत्री संतोष गंगवार से लेकर योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक तक सबका राग एक है, कोरोना से लड़ने का इंतजाम ठीक नहीं है। कुछ अस्पताल बहुत अच्छे हैं, उसमें कुछ अस्पताल बहुत खराब है। 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपये पर डे के ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी युद्ध स्तर पर सारे प्रयास कर रहे हैं, परंतु संक्रमण की गति इतनी तेज है कि जितने प्रयास किए जाते हैं वो छोटे पड़ने लगते हैं। हम क्या करें, लोगों की मदद कैसे करें? अधिकारी हमारी सुनते नहीं, फोन उठाते नहीं। 4 सालों तक सत्ता की मलाई खाने वाले बीजेपी के नेता कोरोना के बहाने बहती गंगा में हाथ धो लेने के मूड में हैं। जनता के सामने मजबूर और लाचार बनने की उनकी रणनीति पता नहीं चुनाव में कितना असर कर पाएगी। साहिर लुधियानवी ने लिखा था, वो सुबह कभी तो आएगी। कोरोना का अंधकार इतना बड़ा है कि उसमें सिर्फ सत्ता के जुगनू ही चमक रहे हैं, लेकिन इंसानियत का आसमान बहुत लंबे अरसे तक अंधेरे से ढका नहीं रह सकता है। तब तक आपका संयम, धैर्य और विवेक ही छोटे छोटे दिए बनकर अंधकार से लड़ सकते हैं। हुकूमतों का हाल तो आप देख ही रहे हैं, इसीलिए खुद पर भरोसा कीजिए। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आप सबसे इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।